सबसे पहले गुरुजी का लाख लाख शुक्राना, अनंतम शुक्राना जो उन्होंने आज फिर से सेवा बख्शी है। और जो भी ऑनलाइन है आप सत्संग को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी और संगत भी जुड़ सके, ये भी एक सेवा है। और जल्दी जल्दी से लाइव आ जाइए संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। और जो भी ऑनलाइन मुझे सुन सकते हैं एक बार कमेंट सेक्शन में जाके यस टाइप कर दीजिए। इसीलिए मैं थोड़ा सा वक्त से पहले आ गई हूँ ताकि संगत जुड़ जाए आराम से। और आप आगे शेयर भी कर सकें। सबको जय गुरु जी, जय गुरु जी। मुझे कमेंट्स नहीं शो हो रहे हैं, कोई बात नहीं। सबसे पहले हम अपने गुरु जी महाराज का शुक्राना करते हैं। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, जो आप हमें इस लायक समझते हो कि हम आपकी वडियाई कर सकें। हालांकि ये वर्ड्स में पॉसिबल नहीं है, हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, हम अपने गुरुजी का बखान नहीं कर सकते क्योंकि गुरुजी महाशिव है। तो मैं ये नहीं मानती कि जितने मर्ज़ी हम जो मर्ज़ी बोल लें, लेकिन वी विल ऑलवेज़ फॉल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स फॉर गुरुजी। कि गुरुजी की इतनी महिमा है, गुरुजी की जो लीला है वो अपरंपार है और गुरुजी साक्षात शिव है। और ये मुझे उस दिन गुरुजी ने कैसे देखिए दर्शाया। हम सब जब हम गुरुजी के साथ जुड़ते हैं, गुरुजी नोज़ एवरीथिंग अबाउट अस। उनको सब कुछ पता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इवन की पास्ट लाइफ्स सब कुछ पता है और हमें कुछ नहीं पता। तो ऐसे ही उस दिन मैं पता नहीं, मे बी अननोइंगली हमारे माइंड में बहुत कुछ आता है। जब हम लोग दूसरों को सुनते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे सवाल शुरू हो जाते हैं, जवाब हम अपने आप से बातें करने शुरू हो जाते हैं। तो अचानक से गुरुजी महाराज का एक मैसेज आता है कि तुसी मैनू मतलब मेरे बारे में तुम सोच सोच के कुछ नहीं जान पाओगे। अगर तुम दिमाग लगाकर ये सोच रहे हो कि क्या है, क्यों है, कैसे है, तो तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जान सकते। सिर्फ मेरे साथ तब कनेक्ट कर सकते हो जब तुम पाठ करते हो, जब मेरे साथ जुड़ते हो। ऐसा गुरुजी महाराज का मैसेज आ रहा था बार बार। और गुरुजी का यही वचन थे कि पाठ करो ज़्यादा से ज़्यादा और डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ गुरुजी के साथ। ये बार बार मैसेज आ रहा था। तो अचानक से उस दिन गुरुजी महाराज ने ड्रीम में दर्शन दिए और गुरुजी ने ये दिखाया कि जो गुरुजी का स्वरूप था, जो नीचे लॉबी में गुरुजी का मेन स्वरूप है, ऑफ कोर्स सारे ही मेन स्वरूप हैं, जो फर्स्ट स्वरूप है, तो उसमें गुरुजी का जो आया वो स्वरूप ये था कि गुरुजी शिव जी के जो स्वरूप है गुरुजी का, वो शिव जी के रूप में बदल गया है। मतलब गुरुजी कन्वर्ट हो गए हैं शिव जी के रूप में। एक सेकेंड संजय जी, आई गेस एक बीच पे शायद सुनील अंकल का मैसेज, आई डोंट नो। ओके, मुझे पता नहीं है, पता नहीं क्योंकि यहाँ पे कमेंट्स शो नहीं हो रहे हैं संगत जी, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, तो मैं ये कह रही थी कि उस दिन गुरुजी का जो स्वरूप था
वो शिव जी के रूप में बदल गया। और मैं शायद, हो सकता है कि, मुझे नहीं पता, हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस चलते रहते हैं, हम कुछ ना कुछ फाइंड आउट, हमारी टेंडेंसी होती है, ह्यूमन टेंडेंसी होती है। और तो गुरुजी के उस दिन वो वचन बार बार दिखाई दे रहे थे और मैं कह रही थी कि ये क्यों मतलब मेरे सामने आ रहे हैं। तो इसमें भी गुरुजी का, तो गुरुजी ने साक्षात दिखाया कि कैसे गुरुजी महाराज का जो स्वरूप था वो शिव जी के रूप में बदल गया। और आप मानेंगे नहीं, मुझे शायद, हो सकता है हम कई बार गलतियां कर जाते हैं, हमें नहीं पता होता, जाने अनजाने। और गुरुजी जो हमारे सारे जो कष्ट होते हैं, जो तकलीफ़ें होते हैं, वो अपने ऊपर ले लेते हैं। और ड्रीम में संगत जी, गुरुजी ने दिखाया कि सारा जो सिंहासन है गुरुजी का, वो हिल रहा है। ऐसे लग रहा था कि जैसे प्रलय आने वाली है। गुरुजी कुछ इंडिकेशन दे रहे हैं मुझको, और मैं भोग लगाने में बिजी थी, मैं गुरुजी को दूध का भोग लगा रही थी। और आप यकीन मानिए, वो जो ड्रीम था, बस मुझे सिर्फ इतना दिख रहा था कि गुरुजी हैं सामने, वो शिव जी का रूप उन्होंने ले लिया है, और बिल्कुल जैसे अर्थक्वेक आ रहा होता है, जैसे एक, तो वैसी वाली वो जो फीलिंग थी, वो जो एंग्जाइटी थी, वो सब कुछ दिखाई दे रहा था। और ये दिखाई दे रहा था कि गुरुजी कैसे हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, कैसे पता नहीं क्या क्या हो कि गुरुजी अपने ऊपर वो कष्ट लेते हैं। इट वॉज लाइक, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। और ये कितनी बार हुआ है संगत जी, एक बार नहीं, कितनी बार ये बात हुई है कि गुरुजी ने मेरे कष्ट या संगत के कष्ट, सबके, हम सबके कष्ट अपने ऊपर लिए हैं। और आप सोचिए कि कितना मुश्किल है। गुरुजी महाराज को हम बहुत मतलब बड़ी जल्दी इम्पेशेंट हो जाते हैं, हम बड़ी जल्दी अपना ट्रस्ट छोड़ देते हैं। हम ना आजमाते बहुत हैं भगवान को कि आप ऐसा करेंगे तो हम मानेंगे, ऐसा करेंगे तो आप तो हम जानेंगे कि आप भगवान हैं, या आप शिव हैं, या आप महाशिव हैं। और ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती है, सबसे बड़ी गलती होती है। तो गुरुजी, ऐसा कभी ना हो कि हम आपको आजमाएं, क्योंकि गुरुजी तो रब है, गुरुजी सब हैं, ठीक है। तो हमारा सिर्फ ये मतलब पार्ट है कि हम गुरुजी के जो बताए हुए रास्ते पे चलें। ऑफ कोर्स ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम ये सोच के चलें कि इतने सालों से भटक भटक कर हमको क्या मिला, चाहे हम कभी किसी को फॉलो करते हैं, कभी किसी को फॉलो करते हैं, नीड्स के हिसाब से, ठीक है ना। हमारी जो नीड्स है सारी लाइफ में बदलती रहती हैं। कोई कहेगा जी कि अगर आपको धन दौलत चाहिए तो आप ये पूजा कीजिए, कोई कहेगा आपको मेंटल पीस चाहिए तो आप ये पूजा कीजिए, कोई कहेगा कि आपको अगर लाइफ में कुछ और चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट रेमेडीज़ कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। तो जो मेन मैसेज जो गुरुजी का आज आया वो ये था कि भटकना बंद करना होगा। अगर आपको आप चाहते हैं कि आपको गुरुजी आपका हाथ पकड़ें, ठीक है, और आपको सही रास्ता मिले, तो आपको सरेंडर करना होगा, आपको भटकना बंद करना होगा कि कभी इधर कभी इधर कभी इधर, ठीक है, कभी किसी के पास कभी किसी के पास, ऐसे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। सिर्फ ये है कि बस हम जो जो जैसे जैसे बताता जाता है हम वैसे वैसे फॉलो करते। एक मन में एक टिकाव, मन में एक सरेंडर वाली भावना आनी बहुत ज़रूरी है। आप जिन में भी बिलीव करते हैं, गुरुजी ये नहीं कहते कि आप, गुरुजी कभी ये नहीं कहते हैं कि आप मेरे पास आइए, लेकिन गुरुजी ये ज़रूर कहते हैं कि आप जब भी मेरे पास आते हो तो सरेंडर वाली भावना होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कई लोग बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं कि हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा, पॉजिटिव नहीं हो रहा, हमने तो ऐसे कहा था, हमने तो सुना था कि ये ऐसा हो जाता है, हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा, हमारे साथ लाइफ में चेंजेस क्यों नहीं आ रहे। क्योंकि अभी भी मन के अंदर शायद एक फियर है, क्योंकि अभी भी मन के अंदर एक वो सरेंडर वाली भावना नहीं आई है कि हाँ, कि यस, यही वो दर है जहाँ गुरुजी ने हमें सब कुछ देना है। अब चाहे उसको थोड़ी देर लग जाए, क्योंकि हर इंसान को आजकल बहुत जल्दी है, इम्पेशेंट, अभी चाहिए, हर चीज़ चाहिए, अभी चाहिए, गाड़ी बंगला पैसा रिश्ते नाते सब कुछ अभी 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 चाहिए। टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है, लोग ऐसा ऐसा लोग सोचते हैं, वेरी फास्ट, वी आर मूविंग वेरी फास्ट। लेकिन कुछ चीज़ें फास्ट नहीं होती, कुछ चीज़ें टाइम लेती हैं। एंड दैट इज़ कि एक तो हमारा जो गुरुजी के साथ जो कनेक्शन है, ठीक है, और जो डीप अंदर जो हम गुरुजी के साथ जो टेलीपैथी से कनेक्ट करते हैं, एक विश्वास जिसे कहते हैं पक्का, वो बनते बनते बनता है। बहुत सारी बीच में प्रॉब्लम्स भी आती हैं, बहुत सारी बारी ऐसा लगता है कि हम गिर रहे हैं, लेकिन गुरुजी गिरने नहीं देते, संभाल लेते हैं। बहुत बार टेस्ट होते हैं, हमें वो पास करने पड़ते हैं। और ये रीत है। आप देखिए कि अगर एक छोटा बच्चा भी है और वो क्लास ज्वाइन करता है, कुछ भी करता है, तो कितने टेस्ट देने पड़ते हैं, तभी तो जाके वो अपनी लाइफ में कुछ अचीव करता है बच्चा।
तो सेम अगर हम आज, अगर और ऐसे ही सेम हमारे माता पिता भी हमें सिखाते हैं। और अगर आप अब पहुंच गए हैं बिल्कुल, पहले तो मैं ये मानती हूँ कि इससे ऊपर कुछ है ही नहीं, क्योंकि गुरुजी महाशिव हैं। और अगर उन्होंने आपको बुला लिया है, हम खुद नहीं पहुंचते, गुरुजी महाराज की आज्ञा होती है तो हम वहां तक पहुंचते हैं। ऐसे कोई भी नहीं पहुंच सकता उस दर पे, कोई भी नहीं। गुरुजी महाराज की आज्ञा होगी तो आप पहुंचेंगे, अगर नहीं होगी तो नहीं होगी। और अगर गुरुजी का बुलावा आ गया है और अगर आप इग्नोर कर रहे हैं, तो मैं ये मानती हूँ कि फिर आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं, फिर गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर बुलावा आया है, आप चाहिए, सरेंडर कीजिए, आजमाइए मत। आजमाना नहीं चाहिए कभी भी गुरुओं को कि नहीं नहीं ऐसा ऐसा ये वो, उसको तो ये दिया तो मुझे क्यों नहीं दिया। हर किसी के अपने कर्म होते हैं, आप हर किसी की अपनी एक कनेक्टिविटी, गुरुजी खुद कहते हैं कि आप उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, 1 to 1। ये नहीं कि आप किसी और की बातों में आ जाइए, ये नहीं, कुछ भी नहीं। गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, वो आपको हर चीज़ का आंसर देंगे, हर चीज़ का, हर बात का। अभी मैं बताती हूँ आपको, सत्संग स्टार्ट करने से पहले मुझे नहीं पता कि ऑनलाइन है यहाँ पे सब, क्योंकि किसी के भी कमेंट्स मुझे यहाँ नहीं आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ और पहले ही माफ़ी मांग लूँ कि आप सोचें कि रिप्लाई नहीं किया जो भी। तो अभी जब मैं सत्संग स्टार्ट कर रही थी तो मैं गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी प्लीज़ आप ही बताइए कि क्या बोलना है, आप ही बताइएगा और आप ही बुलवाइएगा जो बुलवाना है, मुझे नहीं पता। क्योंकि समटाइम्स वी गेट ब्लैंक और हो जाता है ना, सबके साथ होता है दैट वी फॉल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। जैसे मैं पहले कह रही थी, हमें नहीं समझ आता कि क्या बोलना है, और वो भी अपने गुरु की वडियाई के लिए। तो बस गुरुजी ही वर्ड्स दे सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो अभी मैं ये सोच ही रही हूँ, और जैसे ही मैंने टर्न किया है और इतने में डॉक्टर सांधी आंटी, जो आप जानते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन यस वो भी हमारे गुरु संगत ही हैं, बड़े प्यारे हैं। उनका एकदम से मैसेज फ्लैश होता है, काफ़ी दिन हो गए थे नहीं आया, और आज एकदम सडनली फ्लैश होता है और मैं ओपन करती हूँ, और इस पर गुरुजी ने इतना सुंदर वो ब्लू कलर का टी शर्ट पहना हुआ है और गुरुजी का स्वरूप है, और नीचे लिखा हुआ है, तू दिल खोल के जो भी तूने करना है, जो भी गुणगान करना है, जो भी करना है वो तू दिल खोल करके कर, और मैं तेरे को कुछ नहीं बोलूँगा। तो गुरुजी ने क्लियर कर दिया कि जो तेरे मन में है तू वैसे अपना सत्संग शेयर कर। ऐसे ही कुछ वचन थे, और मैं बहुत और आप मानिए कि सुबह भी मैंने पढ़े थे, बट मुझे लगा पता नहीं, ठीक है गुरुजी जो कह रहे हैं ठीक है, हो सकता है किसी और के लिए भी हो, ज़रूरी नहीं है मेरे लिए हो। और देखिए वही मैसेज शाम को दोबारा वो मेरे पास फ्लैशबैक होता है, क्योंकि मैं गुरुजी से आज्ञा मांग रही थी, और मैं कह रही थी कि गुरुजी मुझे नहीं पता क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, आप ही बुलवाना। तो कहते तो कोई बात नहीं, तो टेंशन मत ले। तो दिस इज़ हाउ गुरुजी रिप्लाई बैक। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको दिखते नहीं है गुरुजी महाराज आपके अराउंड फिजिकल फॉर्म में, तो गुरुजी है नहीं, नहीं। गुरुजी इज़ ऑलवेज प्रेजेंट, गुरुजी इज़ ओमनी प्रेजेंट, किसी भी रूप में, किसी भी रूप में, ऑल द टाइम हमारे पास है, हमको हर वक्त आंसर मिलते हैं। और ये सारी संगत के साथ होता है, सिर्फ मेरे साथ नहीं, गुरुजी ऐसे ही सबको आंसर देते हैं। सो हमारे गुरुजी बहुत 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 ज़्यादा प्यारे हैं, और पता नहीं कितने हमारे जो गलतियां हैं, जो मिस्टेक्स है जो होती है, उनको हमेशा गुरुजी माफ़ करते जाते हैं, हमेशा। मतलब हम कुछ भी हमारे मन में चल रहा है, कुछ डाउट है, आप गुरुजी के पास बैठ के क्लियर कीजिए, वो आपको हर आंसर देंगे। ऐसे ही मैं एक बहुत प्यारा सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी। ऐसे ही गुरुजी महाराज, देखिए जब मैं आपको बता रही हूँ ना, जब गुरुजी का बुलावा आता है तो ऐसे आता है। कुछ दिन अभी सैटरडे की बात है। सैटरडे से पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसको। थर्सडे को गुरुजी ने सत्संग पे, देखिए ये भी एक गुरुजी की लीला है कि 2019 में मैंने गुरुजी का सत्संग, गुरुजी ने बुलवाया था और मैंने अटेंड किया था 2019 में। और उसके बाद सारे सत्संग फिर ऑनलाइन ही अटेंड किए, और जो गुरुजी ने सेवा बख्शी। और फिर उसके बाद उस दिन आई थिंक ये लास्ट थर्सडे की बात है, एग्जैक्ट डेट नहीं मुझे याद, ये थर्सडे की बात है, तब गुरुजी महाराज ने दोबारा से मतलब सत्संग अटेंड करने का मौका बख्शा। बहुत बहुत अच्छा लगा, वो भी किसी संगत के थ्रू। उनका मुझे वो लेडी है, उनका मैसेज आया और उन्होंने बोला कि आंटी आपके पास है, वहीं पे है पास में, तो आप जाइए, ये इनविटेशन है। और पता नहीं, मैं मुझसे रुका नहीं गया, और मैंने अपनी मदर को बोला, हम लोग वहाँ पे होके आए। ब्लेस्ड सत्संग।
तो ऐसे गुरुजी महाराज बुलाते हैं जब उनकी आज्ञा होती है, क्योंकि आई डोंट नो, मे बी हो सकता है कि मैं इतना ज़्यादा आती जाती नहीं हूँ या इतना ज़्यादा थोड़ी इंट्रोवर्ट टाइप हूँ, तो इतना ज़्यादा नहीं जा पाती हूँ। तो गुरुजी की जब आज्ञा होती है तो वो ऐसे बुलाते हैं। और उसके बाद देखिए शिखा अरोड़ा जी, जय गुरु जी आंटी जी, और पहला कमेंट जो मुझे दिखाई दिया है तो मैं रिप्लाई कर रही हूँ। ऐसे ही गुरु जी महाराज की देखिए कितनी 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 कृपा है। लास्ट ईयर दिसंबर में ही गुरुजी महाराज ने हमें बुलाया था दर्शन के लिए, नवंबर एंड था आई गेस, और बड़े मंदिर। और इस सैटरडे को यानी कि आई गेस मे बी 4 तारीख थी, आई डोंट नो क्या तारीख थी, सैटरडे को गुरुजी ने, 3 या 4 थी शायद। तो अचानक से फटाफट से गुरुजी ने प्रोग्राम बनवाया बड़े मंदिर जाने का। गुरुजी का बुलावा जब आता है तो अचानक आता है, फिर आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। जब गुरुजी बुलाते हैं तो, जब गुरुजी ने दर्शन देने होते हैं तो आप यकीन मानिए संगत जी, इट वाज लाइक ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, साल हो गया पूरा। और मन में इच्छा थी कि गुरुजी पता नहीं कब बुलाएंगे, लेकिन जैसे गुरुजी की आज्ञा। और आई एम इन पंजाब, आई एम इन पंजाब। जय गुरुजी सुनील अंकल। अब मुझे सबके मैसेजेस दिखाई दे रहे हैं, जय गुरुजी शैली आंटी, जय गुरुजी, सबको जय गुरुजी। तो यस, वी ऑल आर ब्लेस्ड। तो जब गुरुजी का बुलावा आता है संगत जी तो ऐसे होता है। गुरुजी ने फिर से वही फटाफट से बुक सब कुछ हुआ, गुरुजी ने तैयारी करवाई। देखिए वी नेवर नो, लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था कि मैं गुरुजी से पूछ रही थी कि गुरुजी आपने सूट लेके दिया है अचानक से, क्योंकि मैं ना ये मांग रही थी गुरुजी से कि गुरुजी जब भी आप बुलाओगे ना मुझको बड़े मंदिर, ये लास्ट ईयर की बात है। तो गुरुजी तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी जब भी आप बुलाओगे ना बड़े मंदिर पहली बार, तो आप ना खुद मेरे लिए सूट सिलेक्ट करना और आप ही बताना कि मैंने क्या पहन के आना है। और सेम हैपेंड, गुरुजी ने वो सिलेक्ट करके दिया। और ये लास्ट ईयर की बात है संगत जी, जब पहली बार गुरुजी ने बड़े मंदिर बुला रहा था। और मैं कह रही हूँ कि गुरुजी, आई वॉज वॉन्डरिंग कि गुरुजी आप क्या बुला रहे हो, ये क्या बात है। और वही हुआ, उसके 2-3 दिन बाद गुरुजी का बुलावा आया और हम बड़े मंदिर पहली बार दर्शन के लिए गए थे। और तब भी नवंबर का ही मंथ था, बहुत सर्दी थी, और गुरुजी ने महाराज ने दर्शन दिए। और ऐसे दर्शन दिए कि आप मान लीजिए पूरे रास्ते कोई धुंध नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, हम बहुत ईजिली आए और बहुत ईजिली गए, और आते साथ ही लॉकडाउन लग गया था। एंड सेम हैपेंड दिस टाइम ऑल्सो कि गुरुजी का बुलावा आता है ना, गुरुजी तैयारी करवा देते हैं पहले ही, हमें नहीं पता होता सबकी। क्योंकि हमें ये होता है, क्योंकि लेडीज़ को ज़्यादातर होता है ना कि ये होना है, वो होना है, ऐसे जाना है, ये सब तैयारी होती है ना। तो गुरुजी का सेम ऐसे ही हुआ कि सब कुछ तैयारी थ्योरी करवा देते हैं, उसके बाद हमें कुछ नहीं पता। और अचानक से फटाफट प्रोग्राम कि गुरुजी बुला रहे हैं, अब बुलावा आ गया है, अब चलिए। तो ऐसे ही फटाफट हम बैठे गाड़ी में और पहुंच गए गुरुजी के दरबार, क्योंकि गुरुजी का बुलावा आया है। लेकिन मन में ना एक, क्योंकि जब हम निकलते हैं घर से तो हमको डर होता है कि गुरुजी आप ही लाज रखना। और संगत जी आप मानिए, यकीन मानिए, ऐसा लगता है कि गुरुजी गाड़ी में ही बैठे हुए हैं हमारे साथ। वो कैसे कि जो ड्राइवर थे हमारे, क्योंकि सुबह सुबह, मतलब सुबह नहीं, आप देखिए अब ये भी एक सत्संग है। क्योंकि गुरुजी को पता है, लास्ट ईयर जब हम गए थे तो हम लोग 5 बजे ही निकल गए थे घर से। अब गुरुजी को पता था कि मम्मी पापा सब, थोड़ी उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, पापा की भी। तो गुरुजी ने ना टाइमिंग्स चेंज हो गए। मतलब टाइमिंग्स क्या हो गए मंदिर के, आई गेस जो अगर हम सैटरडे संडे मंडे, मतलब मंडे को छोड़ के अगर हम और डेज जाते हैं तो शाम के 4 से लेके रात के 9, आई थिंक 9 बजे तक। तो फिर हमको उस हिसाब से चलना था। तो हम लोग आराम से 8 बजे चले हैं संगत जी। और जब हम गाड़ी में बैठे हैं तो हमने जो ड्राइवर हैं हमने उनको बोला कि आप प्लीज़ शब्द लगा दीजिए। तो उन्होंने बोला मेरी गाड़ी में शब्द ही चलते हैं और कुछ नहीं चलता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पूरे रास्ते शब्द ही चलते रहे, और आती बारी में भी पूरे रास्ते शब्द ही गुरुजी के चल रहे थे। और गुरुजी महाराज जैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं ऑल द टाइम, अपनी संगत को गुरुजी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यस मेघा आंटी, जय गुरुजी। तो
गुरुजी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गुरुजी साथ में हैं। अब देखिए पहुंच गए वहाँ पे। गुरुजी महाराज की जो पावन भूमि है, जो बड़े मंदिर है, वहाँ गुरुजी महाराज ने पहुंचा दिया। अब वहाँ पहुँचे तो जब अंदर गए तो लास्ट टाइम क्या हुआ था संगत जी, मैं बिल्कुल क्लियर बोलूँगी, इसमें मैं झूठ नहीं बोलूँगी। जब लास्ट टाइम हम गए थे तो जब अंदर गए तो क्योंकि रश बहुत था तो फटाफट जो सेवादार थे वो बोल रहे थे कि आपने कुछ नहीं, झुकना भी नहीं है और आपने बस आगे निकलना है, आगे निकलना है। तो व्हाट आई डिड, मुझे नहीं पता था, मैं पहली बार गई और जैसे हम दंडवत करते हैं अपने गुरु को, क्योंकि मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाई और मैंने दंडवत किया। ये लास्ट ईयर की बात है। तो अंकल, मुझे वहाँ पे सेवादार अंकल थे तो उनसे डांट पड़ी कि उन्होंने बोला कि आंटी आप ये क्या कर रहे हो, यहाँ पे ये अलाउड नहीं है। तो मेरे मन में ये भाव आया उसी टाइम कि गुरुजी आपकी संगत इतनी दूर से अब आपने बुलाया है तो क्या हम माथा भी नहीं टेक सकते, ये मन में भाव आए। तो फिर मैंने अपने मन को बोला कि नहीं, यहाँ पे जो सेवाधार है इसका मतलब जो आज्ञा है वो गुरुजी की है और हमें उसी को फॉलो करना है, हमें कुछ नहीं फॉलो करना और हमें कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ उनकी बात सुननी है, क्योंकि इस टाइम गुरुजी ने उनको सेवा बख्शी है। तो बस जैसे वो बोलेंगे वैसे ही करना है, हमारे मन में कभी कोई गलत भाव नहीं आना चाहिए उस टाइम। लेकिन मन में कहते हैं ना कि आता है कि हाँ कि गुरुजी सॉरी मुझसे गलती हो गई, भी मुझे माथा नहीं टेकना चाहिए था। ओके, वहाँ से निकले और इधर से बस आ गए बस, और उसके बाद दर्शन करके आ गए। और लंगर प्रसाद उस टाइम क्योंकि कोरोना पीरियड थोड़ा सा चल रहा था तो वो समोसा और जो क्या कहते हैं गुलाब जामुन वहाँ तब यही मिल रहा था। अब देखिए संगत जी, इस बार जब गुरुजी महाराज ने बुलाया तो ऐसे लग रहा था, मेरी मदर जो है वो कह रही थी कि ऐसा लग रहा है कि मैं, क्योंकि मम्मी जो है वो गुरुजी को अपना लाइक एज अ ब्रदर मानती हैं, तो वो ऐसे, क्योंकि हर इंसान का अपना एक कनेक्शन है गुरुजी के साथ। ठीक है, मैं गुरुजी को सब कुछ मानती हूँ, ठीक है, फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड, एवरीथिंग इज़ गुरुजी। आई एम नथिंग, जो है वो मेरे गुरुजी महाराज हैं, तो मेरी उनके बिना कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो और मम्मी जो है वो गुरुजी को अपना एज अ ब्रदर। तो मम्मी के मुँह से मैंने जब हम निकल रहे थे तो मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मा इसका मतलब आप तो अपने भाई से मिलने जा रहे हो। तो मम्मी, हाँ, मम्मी थोड़ा सा इमोशनल हो गए कि हाँ। तो फिर जब गुरुजी का बुलावा आप देखिए आता है ना, तो जब हमने वहाँ पे अंदर जब पहुँचे, आप यकीन मानिए हम लोग, क्योंकि उस ज़्यादा रश नहीं था, सैटरडे का दिन था, शाम का टाइम था, जब हम पहुँचे आई थिंक 5 बजे होंगे। तो अंदर जब अंदर थे तो वहाँ पे थोड़ी सी लाइन लगी हुई थी। तो अगेन हम लोग अंदर गए और वहाँ से निकल के आ गए और संगत काफ़ी अंदर बैठी हुई थी हॉल में, काफ़ी संगत अंदर बैठी हुई थी हॉल में। तो मैंने गुरुजी को देखा, दर्शन किए, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, क्योंकि आप वहाँ जब जाते हो तो आप ओवरवेलम हो जाते हो। और उधर से निकल के लेकिन हम आ गए और मन में ना एक बात आई संगत जी, ये सच बोल रही हूँ मैं, कि गुरुजी यहाँ पे सिर्फ वीआईपी बैठते हैं क्या, हम मतलब कोई अलाउड नहीं है क्या यहाँ पे बैठना। और मतलब लेकिन फिर मैंने कहा कि नेहा तू क्या बोलती रहती है, तू क्या सोचती रहती है, गुरुजी के लिए सब संगत एक समान है। क्योंकि उस दिन जब हम वहाँ गए थे मतलब डुगरी मंदिर, तो तब भी मैं यही पूछ रही थी कि गुरुजी हम यहाँ पे नहीं बैठ सकते कि आपके पास 5 मिनट। तो ऐसे ही मैं जब इधर इधर गए तो तब भी मन में आया और फिर मैंने अपने आप को खुद को ही गुस्सा किया कि गुरुजी के लिए ऑल इज़ इक्वल। ठीक है, तो कभी मन में ये भाव नहीं आना चाहिए कि वीआईपी, या गुरुजी कभी ऐसा नहीं सोचते। और मन में मतलब वो, क्योंकि मैं उस दिन एक सत्संग सुन रही थी तो मन में वो भाव आया कि जब वो अंकल, जब गुरुजी अंकल को कह रहे थे कि अंकल को भी यही कंप्लेंट हुई थी, कोई सत्संग सुना रहे थे, तो गुरुजी ने अंकल को कहा कि तू तो मेरा वीवीआईपी पुत्र है, तू क्यों रो रहा है, तू क्यों टेंशन ले रहा है। तो मन में ना वो बात घूम गई कि देखा कि गुरुजी हर किसी को इक्वली ट्रीट करते हैं, तो तू फालतू के ना को मतलब अपने माइंड में वो मत लेके आ, मैं अपने आप को कह रही हूँ। उधर से निकल के आए संगत जी, फिर सेवादार जो अंकल थे उन्होंने बोला कि अब आप यहाँ खड़े हो जाइए। मुझे लगा कि पता नहीं क्या है, क्योंकि हमें नहीं पता। तो फिर उन्होंने खड़े कर दिया और आप मानिए फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद जो हॉल रूम है, जो मेन जहाँ पे गुरुजी का दरबार सजा हुआ है, जहाँ गुरुजी के स्वरूप हैं, उन्होंने उसके बाद हमें बिठा दिया सब संगत के साथ। और फिर जो आंसू बहे संगत जी, मैं आप बिलीव नहीं करेंगे। और मैं गुरुजी, क्योंकि गुरुजी अंदर थे और मैं हॉल के बाहर बैठी हूँ, मैं गुरुजी को देख रही हूँ, मैं शुक्राना पे शुक्राना कर रही हूँ।
थोड़ी देर बाद उस अंकल, जो सेवादार अंकल वहाँ पे थे, उन्होंने फिर उठाया और फिर बिल्कुल ही जो हॉल है अंदर, जो मेन हॉल है, वहाँ पे बिठा दिया। और संगत जी 10-15 मिनट, मतलब गुरुजी महाराज ने ऐसे दर्शन दिए, ऐसे दर्शन दिए। गुरुजी ने जैसे कहा, तू हुन बैठी रह थे, हुन तू मेनू जिन्ना तू मैनू देखना देख लै, जिन्नियां मेरे नाल तू गल्लां करनियां कर लै, जिन्ना मैनू तू नहारना नहार लै। गुरुजी ऐसे, मतलब इतना गुरुजी ने बिल्कुल पास होके दर्शन दिए। एंड इट वाज ओवरवेलमिंग, ओवरवेलमिंग। मतलब जो भी मन में कंप्लेंट थी, जो भी बात आ रहा था, जो भी मन में भाव आ रहा था, वो सारा गुरुजी ने दूर कर दिया। और ऐसे लग रहा था कि गुरुजी, आई एम सो ब्लेस्ड, कि मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं अंदर यहाँ पे बैठूंगी, एंड यू ब्लेस्ड मी। मतलब ऐसे लग रहा था, बस आंसू मैं मन में सोच रही हूँ कि जो लोग साथ में बैठे होंगे संगत, वो सोच रहे होंगे कि ये क्या कर रही है। बट इट्स नेचुरल, यू कांट हेल्प इट, क्योंकि गुरुजी सामने साक्षात बैठे हैं। और मैं गुरुजी को सॉरी भी बोल रही हूँ, गुरुजी को शुक्राना भी बोल रही हूँ कि गुरुजी, कि आप मन के भाव पढ़ते हो, आप मन के भाव पूरे करते हो, मैं आपसे और क्या मांगूं। मेरे मन में यही चल रहा था कि सच में उन सब संगत को देखे कि वो कितना, मतलब वो बैठे हुए हैं वो, और मतलब क्या उन्हीं को अलाउड है। चलो कोई बात नहीं, कभी आएगा दिन तो गुरुजी महाराज की आज्ञा होगी तो हम भी बैठेंगे। एंड सेम हैपेंड। और क्योंकि मुझे नहीं पता था, और वहीं पे बैठे रहे, और 10 आराम से 10-15 मिनट गुरुजी के दरबार के अंदर। और बस, और फिर देखिए, लास्ट ईयर मैंने मत्था टेका था, तो मैं डर गई थी कि नहीं, मतलब आगे से नहीं करना। और इस बार गुरुजी महाराज ने खुद कहा, जिन्ना मत्था टेकना है टेक ले। और मैं लोगों को देख रही थी, आंटीज और भी आंटीज वो माथा टेक रहे थे। तो मैंने कहा कि मैं ना गुरुजी से पूछ रही हूँ, गुरुजी मैं टेक लूँ अब मत्था, आप गुस्सा तो नहीं करोगे? तो गुरुजी ने कहा, हुन टेक ले, हुन जिन्ना मर्जी टेक ले, हुन मैं कह रहे हैं अब तू घबरा मत, अब तू बस टेक और बस आराम से खुश रह। तो जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का, लख लख शुक्राना, जो हमें हमारी सोच से भी ऊपर, क्योंकि मैंने तो ये सोचा नहीं था। तो ये मेरे लिए इट्स लाइक, बड़े बंदर इज लाइक स्वर्ग, सबके लिए है, मैं सिर्फ मेरे लिए नहीं, क्योंकि गुरुजी महाराज साक्षात वहाँ पे विराजमान है। और फिर देखिए, फिर वहाँ से निकले, और ये भी मैंने कभी ड्रीम में नहीं सोचा था कि वहाँ बैठ के, वहाँ वो जो वहाँ लंगर प्रसाद हॉल खुला हुआ था, दोनों ऊपर नीचे। और फिर गुरुजी महाराज ने उस दिन बहुत अच्छा लंगर प्रसाद, ऐसे लग रहा था कि गुरुजी महाराज अपनी संगत के लिए वेट कर रहे हैं कि आए और गुरुजी महाराज मतलब लंगर प्रसाद और सब ब्लेस करें। तो उस दिन इतना अच्छा गुरुजी ने कड़ी प्रसाद और वो सब कुछ लंगर प्रसाद में था, और हम लोग ऊपर गए और आराम से बैठ के हलवा प्रसाद सब कुछ खा के, और वहीं पे देखिए फिर एक और, मतलब गुरुजी कैसे साथ के साथ आंसर्स दे रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि फिर मैं बैठी हुई हूँ और मैं सोच रही हूँ कि गुरुजी हाँ ठीक है, बस अब चाय तो बाहर, मतलब पता नहीं कहाँ से ना मन में चाय आ गई, वहाँ बैठे बैठे मन में ना चाय की। तो गुरुजी का जैसे आया, कोई नहीं तेनू चाह भी पिलाने आ, तेनू चाह भी, गुरुजी ने लाइक ऐसे बोला कि तेनू चाह भी पिलाने आ, कोई नहीं, आराम नाल बह जा। जैसे ही संगत जी मैंने लंगर फिनिश किया, उसके बाद हम सब नीचे आए, तो वहाँ जो सेवादार थे अंकल, उन्होंने सीधा हाथ में चाय का ग्लास पकड़ा दिया, इलायची वाली चाय। एंड आई वॉज लाइक ब्लेस्ड, आई वॉज लाइक गॉड, गुरुजी आप कैसे सब कुछ सुनते हो, कैसे आप सब कुछ पूरा करते हो, आपसे और क्या मांगूँ मैं, क्या मांगूँ आपसे, आपसे तो बस आप ही को मांगना है, और क्या मांगे हम। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का, लख लख शुक्राना गुरुजी। जितना भी मैं बोलूँ, जितना भी मैं कहूँ उतना कम है, क्योंकि हम लोग तो क्योंकि शुक्राना तो हम लोग सीखे ही नहीं थे ना, गुरुजी ने सिखाया है, और अभी भी सीख रहे हैं, अभी भी सिखा रहे हैं गुरुजी, हर पल साथ साथ सिखा रहे हैं कि शुक्राना करो, हर पल शुक्राना करो, कंप्लेंट मत करो, देर सवेर हो जाती है, कोई गल नहीं, पेशेंस रखो, गुरुजी हर किसी की सुनते हैं। गुरुजी आपको एक बार ज़रूर टेस्ट करते हैं, आपको एक बार, हमारा काम नहीं है गुरुजी को टेस्ट करना, हमारा काम बिल्कुल नहीं है गुरुजी को टेस्ट करना, हमारा काम है बिलीव करना। हाँ, छोटी मोटी गुरुजी के साथ बातें चलती रहती हैं, क्योंकि आप एक्सप्रेस किसको करोगे, सिर्फ गुरुजी को, आपका जो एक कनेक्शन है वो सिर्फ गुरुजी के साथ है। हाँ जी सुनील अंकल, बिल्कुल, चाय प्रसाद, तो वो जो चाय प्रसाद है
वो गुरुजी महाराज ब्लेस करते हैं। तो ऐसे गुरुजी महाराज हमको, और आज चाय प्रसाद मिली, और ऐसे ही उस दिन जो थर्सडे को जो मैंने सत्संग अटेंड जो गुरुजी ने करवाया, वहाँ पे भी जैसे ही मैं जाके बैठी सबसे पहले चाय प्रसाद ही मिला था। तो अनंतम और मैं ना सोचती होती थी, मैं ये सोचती थी हमेशा कि गुरुजी मैंने कभी भी चाय प्रसाद नहीं मतलब मुझे मिला, क्योंकि मैं तो इतना सत्संग पे जाती नहीं हूँ, तो मुझे कभी चाय प्रसाद नहीं मिला, कब मिलेगा, मैं ये सोचती होती थी। एंड गुरुजी ने वो भी पूरा कर दिया। और उस दिन भी जब बड़े मंदिर भी गए तब भी सबसे पहले गुरुजी महाराज ने चाय प्रसाद मतलब आती बारी में और लंगर प्रसाद और सब कुछ, और इतने अच्छे डिवाइन गुरुजी ने इतने अच्छे डिवाइन दर्शन दिए कि बैठ जा आराम से, कि तू इतनी दूर से आई है ना, तो गुरुजी ने मतलब कोई ऐसा नहीं कि मन में कोई कंप्लेंट लेके तू जा रही है, बिल्कुल नहीं। मैं गुरुजी को बहुत मतलब मेरी सोच से बहुत 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 मतलब गुरुजी ने ऐसे सब कुछ मतलब प्री प्लान्ड, इट्स अबाउट कि गुरुजी प्री प्लान करके, अगर आप घर से पैर भी बाहर रखते हो, इट्स और गुरुजी इज प्लानिंग। अगर आप उनके ऊपर छोड़ देते हो कि गुरुजी आपको ही करना है, सब कुछ आपको ही संभालना है, तो वो गुरुजी नोज एवरीथिंग। आप घर से जा रहे हो, इतनी दूर जा रहे हो, कुछ नहीं पता हमें क्या है क्या नहीं है, सब कुछ डोर कहते हैं ना, छड़ मालिक ते डोरा, तो वो वाला हिसाब है। फर्स्ट टाइम भी जब मैं सबको, क्योंकि सबको ये था, सबको मैं लेके जा रही थी, क्योंकि मैंने ज़िद की थी फर्स्ट टाइम भी कि नहीं जाना है जाना है, नहीं तो बाद में पता नहीं कब जा पाएंगे। और अचानक से क्योंकि बुलावा था गुरुजी का, ठीक है, तो मेरा जो अंदर जो कहते हैं ना, आप थोड़ा सा वो होने लग जाते हो कि कुछ लाइक बुला रहे हैं गुरुजी, बस चलना है, आप अंदर से मन वो जो है वो विचलित होना शुरू हो जाता है कि नहीं जाना है जाना है जाना है। तो फिर गुरुजी का बुलावा है, और फर्स्ट टाइम भी जब मैं गई थी तो मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी आपने लाज रखनी है, इतनी दूर मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कोई रास्ता वास्ता कुछ नहीं पता। और गुरुजी ने बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं सीधा, कि कोई इधर उधर भटकने नहीं दिया, सीधा वहीं पहुंचाया था। और इस बारी भी यही हुआ। हाँ, आती बारी में देखिए हम बहुत लेट घर पहुँचे, लेकिन गुरुजी ने ऑल द वे पूरे रास्ते गुरुजी ने टेक केयर की, पूरे रास्ते संभाला। और धुंध भी क्योंकि आगे पड़नी शुरू हो गई है, बट गुरुजी ने पूरी तरह संभाला। तो शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना, जो गुरुजी महाराज एकदम से, देखिए एकदम से, कि अगर आप अपनी लाइफ की कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, अगर आप कुछ सोच रहे हैं ऐसा हो जाए वैसा हो जाए ये हो जाए, नथिंग इज गोइंग टू वर्क, ओनली गुरुजी। सारी जो प्लानिंग है वो उनके हिसाब से चलती है। अगर हम सोचे कि हम कुछ कर रहे हैं, नो वी आर नॉट डूइंग, एंड वी आर नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर अवर गुरुजी, जो हमारे लिए पता नहीं क्या सोचते हैं, क्या क्या सोचेंगे। तो सब कुछ उनके ऊपर छोड़ना चाहिए, हम कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। जय गुरुजी। मुझे तो आपके मैसेज नहीं सुनाई दे रहे अंकल। ओके, सो गुरुजी मैंने आपको बोला ना कि हम लाइफ में कुछ और सोच रहे होते हैं, कुछ और का सोच रहे होते हैं, और गुरुजी की प्लानिंग कुछ और होती है। हम सोच रहे होते हैं नेगेटिव। आज गुरुजी महाराज ने एक बहुत अच्छा भाव मन में डाला। गुरुजी ने कहा जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे दोनों हाथ ज्वाइन क्यों होते हैं? क्योंकि इट्स ऑल एनर्जीज, है ना, कि हम सारी जो एनर्जीज को हम सब कुछ छोड़ के, ठीक है, और अपने भगवान को नमन कर रहे हैं विद ऑल, सारी जो हमारी स्कैटर्ड एनर्जीज होती है सब कुछ, और हम सरेंडर करते हैं, और तभी हम दोनों हाथ जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो सेम अगर आप जब भी आप अपने इष्ट, अपने गुरु, अपने भगवान के कहे अनुसार चलते हैं तो वो हमेशा आपके साथ हैं। आपका काम सिर्फ यही है कि आप उनके साथ, ठीक है, उनके कहे हुए वचनों के अनुसार, जैसे गुरुजी महाराज कह रहे हैं, जैसे वो हमारे साथ हमको दिखाना चाह रहे हैं, हमें चलाना चाह रहे हैं, तो अगर हम उनके हिसाब से चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर हम उनको सिर्फ गुरुजी महाराज के फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए जाएं ना, तो बहुत अच्छा होगा। और गुरुजी कहते हैं ना कि आपने वो सुना होगा कि अगर हम उनका हाथ पकड़ेंगे तो हम छोड़ देंगे, लेकिन अगर गुरुजी महाराज, आप एक बार कहिए कि गुरुजी महाराज सब कुछ आपके ऊपर छोड़ा है, आप हमारा हाथ पकड़िए और आपने ही चलाना है, तो यकीनन गुरुजी महाराज इज़ गोइंग टू
आप आपकी सोच से भी ज़्यादा गुरुजी महाराज आपको ब्लेस करते हैं इन एनी वे। ये नहीं कि सिर्फ हम सिर्फ गुरुजी ये कहते हैं कि यही नहीं कि सिर्फ मटीरियलिस्टिक, वो तो गुरुजी महाराज ब्लेस करते ही करते हैं हर किसी की नीड्स के अनुसार, जिसको जो ज़रूरत है, जिसकी लाइफ में जो चीज़ की कमी है, या जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी सिचुएशन है, जो गुरुजी को बेस्ट लगता है गुरुजी वही वही करते हैं। जो गुरुजी को लगता है कि इसके लिए ये ठीक है, ये नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि आपके लिए ठीक है तो गुरुजी आपको वो दे दें, क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है। नहीं, गुरुजी, बहुत बार ऐसा होता है दैट यू आर गोइंग टू फेस हार्ट ब्रेक, बहुत बार ऐसा होगा कि यू आर गोइंग टू फेस चैलेंजेस, बहुत बार होगा कि आपका मन कुछ और कहेगा लेकिन गुरुजी की प्लानिंग कुछ और है, लेकिन गुरुजी की प्लानिंग पे विश्वास रखिए। बहुत गुरुजी बहुत आपसे बहुत 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 वे बेटर जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है। तो ये छोटे मोटे चैलेंजेस से डरने की ज़रूरत नहीं होती, छोटे मोटे हार्ट ब्रेक से डरने की ज़रूरत नहीं होती, या छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स होती है, बिकॉज गुरुजी नोज़ द बेस्ट। बेस्ट, मैं ये नहीं बोलूँगी कि अच्छा, बेस्ट, जो हमारे लिए अच्छा होगा, बेस्ट होगा, गुरुजी सिर्फ वही हमारे लिए करेंगे। तो अब मैं गुरुजी महाराज से आज्ञा लूँगी। गुरुजी, जैसे आपको मंजूर होगा, हम नेक्स्ट टाइम जब भी आप सेवा बख्शोगे हम हाजिर हो जाएंगे। और प्यारी संगत जिन्होंने भी ज्वाइन किया हुआ है, आप सबको भी बहुत बहुत शुक्राना। और सत्संग को शेयर कीजिए, और बहुत 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 सबको जय गुरु जी। जो भी कमेंट कर रहे हैं या जिनको भी मैं पर्सनली नहीं नाम से नहीं जानती, तो सबको जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना, गुरु जी का लख लख शुक्राना। और ऐसे ही सारी संगत एक दूसरे के साथ मिल के चलते रहें और गुरु जी का गुणगान करते रहें और उनके दिखाए और बताए रास्ते पर चलते रहें। सो अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।